हेलो प्यारे गुड्डे गुड़ियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से 10th क्लास का पहला चैप्टर पढ़ने हैं। पिछला जो वीडियो था उसको देखने वाले सभी बच्चों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो कमेंट्स किए हैं, आपने जो वीडियो को शेयर किया है, दोस्तों के साथ जो सपोर्ट दिखाया है, इसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आप लोग मेरा साथ देने वाले हो और मैं आपको पूरा का पूरा साइंस इसी यूट्यूब चैनल में पढ़ाने वाला हूँ। चलो शुरुआत करते हैं बिना देरी गवाए अपना पहला चैप्टर, क्योंकि कल वाला चैप्टर तो 9th और 10th के लिए था। आज ये चैप्टर ओनली फॉर 10th वालों के बच्चों के लिए है। तो शुरुआत करते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या होती है सर रासायनिक अभिक्रिया, समझाइए एक बार। पहले चैप्टर का नाम फिनिश कर लेते हैं ताकि अपने को कोई दिक्कत ना रहे। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या मतलब सर? देखो, ऐसी कुछ अभिक्रियाएं होती हैं जो केमिकली होती है। केमिकली का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक बात करता हूं, जैसे लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। जब ये लोहे में जंग लगता है तो आपको पता हो तो लोहा अच्छा खासा चमकदार होता है और वो लोहा क्या हो जाता है, पीला पीला हो जाता है। रीज़न, उसके ऊपर क्या लग गया, जंग लग गया। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे भोजन का पचना। देखो, हम जो खाना खाते हैं एकदम स्वादिष्ट सा अच्छा सा दिखने वाला खाना खाते हैं, पचने के बाद एकदम डस्ट, एकदम ऐसा हो जाता है कि अपन उसको देख भी नहीं सकते हैं, ऐसा खाना हो जाता। मतलब उसमें हुआ क्या है, ये डाइजेशन एक ऐसी रिएक्शन है, एक पचने की एक अभिक्रियाएं होती हैं इनके अंदर। ऐसे ही एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम दूध से हमने क्या प्राप्त हो गया, दही। अब ये बताइए बेटा, इन 3 एग्जाम्पल के अंदर अपन समझ जाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनके अंदर एक नया प्रोडक्ट बन रहा है। सर प्रोडक्ट क्या होता है, अभी समझते हैं। एक नया पदार्थ जो बन रहा है, इसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और वो भी एक ऐसा पदार्थ जो बन गया तो बन गया, वापस चेंज नहीं हो सकता है, रिवर्सिबल नहीं हो सकता है। सर क्या मतलब सर? देखो, जैसे लोहा था उसमें जंग लग गया, क्या लोहा वैसा का वैसा वापस बन सकता है? नहीं बनेगा ना। जहां भोजन था उसका डाइजेशन हुआ, पच गया भोजन, क्या भोजन वापस प्राप्त कर सकते हैं? नहीं ना। क्या दूध से दही बना, उस दही बनने के बाद क्या वापस दूध बन सकता है? नहीं। तो ये जो सारे क्रियाएं या जो काम हो रहा है, इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। तो सर इसको क्या हम कह सकते हैं कि एक दो पदार्थ या कोई भी पदार्थ है वो एक नया पदार्थ बनाएगा, तो इसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं? हाँ, इसी को कहते हैं। हाँ, और इसी वीडियो में आपको मैं उन बच्चों के नाम भी बताऊंगा जिन्होंने, मैंने कल प्रश्न दिया था और उन्होंने सही जवाब कमेंट्स में दिया था। और इस वीडियो में भी लास्ट में मैं कुछ प्रश्न दूंगा, उनका जवाब आपको कमेंट्स में बताना है, ताकि उन्हीं बच्चों का मैं अगले वीडियो में नाम लूँगा और यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी दूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं कि कैसे सर अभिक्रिया क्या होता है। देखो, इनको एक लिखने का एक तरीका है। या तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सर लोहा जो है ना, जंग लगने के बाद, लोहे में जंग लगने के बाद अलग हो जाता है, दूध जो है वो दही बन जाता है। या मैं इसको एक तरीके से लिख दूँ तो ये भी तो एक तरीका ही है, जैसा मैंने इस जगह पर लिखा है। तो यहाँ पर ये एक फॉर्मेट बनकर आया। ये जो फॉर्मेट है ये एक अभिक्रिया का फॉर्मेट है। जैसे इसको मैं यहाँ लिख दूँ दूध, और ऐसे करके लिख दिया मैंने क्या, दही। तो दूध से दही बनने के बीच जो काम हो रहा है उसी को बोलते हैं अभिक्रिया, यानी रिएक्शन। दूध से दही में कन्वर्ट करने के बीच में जो कार्य हो रहा है इसी को क्या बोलते हैं, अभिक्रिया। अब देखते हैं कि यार ये कार्य जो हो रहा है इसको लिखे कैसे। तो हमारे पास 2 चीज़ें होती है। जो बना प्रोडक्ट, उससे पहले हमने जो लिया है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट या अभिकारक बोलते हैं। यानी जो दही है, जो भोजन है, जो लोहा है, ये सारे के सारे क्या है, रिएक्टेंट है, यानी अभिकारक है। और उसके बाद जो जंग लगा हुआ लोहा है, जो पचा हुआ भोजन है, जो दही है, वो सारे के सारे क्या है, प्रोडक्ट है। तो कहने का मतलब ये है, अभिक्रिया होने से पहले जो उपयोग में लेते हैं उनको अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट, और अभिक्रिया होने के बाद जो बनते हैं उनको कहते हैं प्रोडक्ट।
तो ये दोनों तो आपके समस्या का समाधान हो गया होगा। अब देखते हैं कि अभिक्रिया को हम लिख कैसे सकते हैं। ये भी एक तरीका है। लिखने के दो तरीके होते हैं, एक फॉर्मूला तरीके और एक वर्ड्स इक्वेशन। कह सकते हैं अपन शब्द समीकरण या फिर सूत्र समीकरण। यानी समीकरण का मतलब क्या हुआ, लिखने का तरीका। लिखने का तरीका शब्दों के रूप में लिखे तो शब्द समीकरण और सूत्र के रूप में लिखे तो सूत्र समीकरण। चलो लिख के दिखाता हूँ इनको रब करके। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर मैंने कुछ समीकरण लिखी है। यहाँ पर ध्यान दोगे तो पहली जो समीकरण लिखी मैंने वो फॉर्मूले में लिखी है, यानी सूत्र बनाए हैं मैंने। ये चीज़ अपन कल ही देख चुके थे उस वीडियो में कि फॉर्मूले कैसे बनाते हैं, इसीलिए मैंने वो क्लास ली थी, क्योंकि फॉर्मूले बनाना नहीं आता तो आपको समीकरण कैसे आती। इसीलिए यहाँ पर देखो मैग्नीशियम ऑक्सीजन, यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लिया है मैंने, तो यहाँ पर मैंने किस में लिख दिया बेटा, ये शब्दों में, यानी वर्ड्स में लिख दिया मैंने, शब्दों में लिख दिया। इसीलिए इसको बोलते हैं शब्द समीकरण। और इनको मैंने क्या कर दिया, फॉर्मूले में लिख दिया, फॉर्मूलाज में लिख दिया, यानी सूत्र समीकरण। इसको कहते हैं सूत्र समीकरण। तो दो प्रकार की हो गई समीकरण है, सूत्र के रूप में लिखो तो सूत्र समीकरण, फॉर्मूले के रूप में लिखो तो फॉर्मूला। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही कोई प्रोडक्ट बनता है, समझिए, जैसे ही कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तो जो हमने प्रोडक्ट के अंदर, जो रिएक्टेंट के अंदर हमने कोई पदार्थ लिया था, उसमें बहुत सारे चेंजमेंट देखने को मिलते हैं और एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि वो कौन से चेंजमेंट है जो किसी अभिक्रिया के दौरान बनते हैं। तो उसको याद करते हैं पहले। 5 प्रकार के चेंजमेंट आपको देखने को मिलेंगे और अभी याद करवा दूंगा एक चुटकी में। आपको बस देखना है कि कौन कौन से परिवर्तन नज़र आते हैं। देखो, अब देख लो, मैंने यहाँ पर क्या किया कि जब अभिक्रिया होगी तो उसके अंदर आएंगे परिवर्तन। कहने का मतलब क्या है, जब अभिक्रिया होगी, प्रोडक्ट बनेंगे, तो उसके अंदर कोई ना कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो उन परिवर्तन को हम रटेंगे नहीं, उनको तरीके से याद करेंगे। देखो, हमारी तो साइंस पूरी की पूरी ऐसे ही चलेगी, जहाँ पर आपके याद करने का बर्डन आएगा उसको हम क्या करेंगे, तरीके से आपको याद करवा देंगे। समझ आ रहा है? तो देखो, एक शब्द याद रखना है, फैक्ट्स। क्या याद रखना? फैक्ट्स। एफ का मतलब हो गया फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी अवक्षेप का बनना। कहने का मतलब, जब रिएक्शन होती है तो कुछ ऐसी अभिक्रियाएं भी होती है जिनके अंदर प्रेसिपिटेट बन जाती है, यानी पपड़ी बनती है। समझ रहे हो ना? ये किस अभिक्रिया में होती है, आगे चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे। इवोल्यूशन ऑफ गैस, ई का मतलब इवोल्यूशन का मतलब निकलना, गैस का निकलना। बहुत सारी अभिक्रियाएं, जैसे कि मान लीजिए अम्ल के अंदर अपन लोहा डालते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे, परंतु यहाँ पर देखना है कि कौन से परिवर्तन देखने को मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कि कलर चेंज हो जाता है, रंग चेंज, सी मतलब कलर चेंज। जैसे कुछ अभिक्रियाएं हैं, जैसे कि मान लीजिए कॉपर सल्फेट है, उसके अंदर आयरन की कील डालते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। ऐसी रिएक्शन आएगी जब अपन देखेंगे। टेम्परेचर चेंज, ऐसी अभिक्रियाएं जिनके अंदर कुछ में परिवर्तन हो जाता है, तापमान, यानी टेम्परेचर पहले क्या था और धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ गया, घट गया, दोनों हो सकती है, जिसके अंदर अपन दोनों देखेंगे, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों रिएक्शन। फिर देखो स्टेट चेंज, अवस्था चेंज हो जाती है। जैसे मान लीजिए ठोस से द्रव बन गया, द्रव से गैस बन गया, गैस से वापस ठोस बन गया, कुछ भी बन सकता है, यानी उसकी क्या चेंज हो जाएगी, स्टेट चेंज हो जाएगी। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो याद रखने से बेटर आपको ये फैक्ट याद रख लो, फैक्ट्स, और इससे आपको याद हो जाएगा। आप यहाँ पर साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हो। देखो बेटा, पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे करके वीडियो देख रहे हैं, नींद आ गई, सो गए, नहीं। मतलब आपके पास कॉपी और पेन होना चाहिए। नोट कीजिए, ये सारे के सारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और फिर से कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, थोड़ा डिटेल में नहीं होगा, पर एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है। अगर आप लोगों ने साथ पूरा दिया तो लिख के दे रहा हूँ, लास्ट में एक क्वेश्चन दूंगा, उसका आंसर भी आप ही दोगे पक्का। अब हम सीखते हैं कि सर ये तो आपने बता दिया, ये चेंजमेंट होंगे। कुछ अभिक्रियाएं लिखे, देखो अब लिखते हैं कुछ अभिक्रियाएं, यानी रिएक्शंस करते हैं इक्वेशन बनाकर। अब हम सीखते हैं कैसे अपन इन रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। देखो, आपके बुक के अंदर तरीका एक ऐसा दे रखा ना, जिसको आप पढ़ कर थक जाओगे पर आप नहीं सीख पाओगे। और यहीं पर जाकर बच्चे के दिमाग में आता है कि यार ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्या है पता नहीं। 1-2 पेज दे रखे कि ऐसे ऐसे बैलेंस करो, इधर रखो, डब्बा बनाओ, गोल करो, ये करो। एग्जाम में ऐसा डब्बा वब्बा कुछ नहीं बनाना है, आपको सीधा रिएक्शन इक्वेशन जो है उसको बैलेंस करना है। अब यहाँ पर 2 टर्म याद करनी है। देखो,
ऐसी रिएक्शन जो बैलेंस नहीं होती है। बैलेंस का क्या मतलब सर? देखो इधर के जितने भी प्रोडक्ट है यानी जो रिएक्टेंट है इनकी बराबर ये वाले होने चाहिए, इसी को बैलेंस कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, यहाँ मैग्नीशियम 1 है तो इधर भी मैग्नीशियम 1, यहाँ देखो ऑक्सीजन 2 है पर यहाँ ऑक्सीजन 2 नहीं है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनके अंदर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बराबर नहीं होते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को बोलते हैं बेटा अनबैलेंस्ड इक्वेशन या असंतुलित समीकरण। इनको एक और नाम से भी जानते हैं जिसे कंकाली समीकरण कहते हैं, याद रख लेना नाम, कंकाली समीकरण या स्केलेटन इक्वेशन। अब देखो सर ऐसे हैं तो इनको बैलेंस कैसे करेंगे? जिसे बैलेंस करेंगे उसको आपकी बुक की भाषा में बोलते हैं एक मेथड, विधि जिसका नाम है हीट एंड ट्रायल मेथड। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, बताइए किसी भी समीकरण को बैलेंस करने की विधि को क्या कहते हैं? आपका आंसर होगा हीट एंड ट्रायल विधि। अब यहाँ पर देखो हमें कोई बोर्ड नहीं बनाने, हमें कोई ऐसे चौकिट नहीं बनाने हैं, हमें क्या करना है एक सीधा तरीका लगाना है। मैंने कहा ना कि साइंस को इजी कर दूंगा अगर आपने मेरा साथ दिया तो। नोट्स बनाने प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस पढ़ते जाना है। अब देखो कैसे बैलेंस करेंगे, हमें केवल 3 चीज़ें याद करनी है। कितनी चीज़ें? 3। एक तो याद करना अपने को क्या, मेटल यानी बेटा क्या, धातु। एक याद करना है अधातु, याद नहीं करना है, याद किसने बोला करना है, रखना है दिमाग में कि ये धातु होते हैं और ये अधातु होते हैं, इतने से याद रखने। हाँ यही आते हैं ज़्यादा एग्जाम में, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम, ये लेड हो गया, फेरस एल्यूमिनियम, जिंक, कैल्शियम और कॉपर, ये इतने से धातु याद रख लेना। क्यों याद करवा रहे हूँ अभी बताता हूँ। नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरीन, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इतने से याद कर लेना क्या, अधातु। याद नहीं करना है, दिमाग में रखना है कि ऐसे धातु होते हैं, ऐसे अधातु होते हैं। और फिर है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। क्या करना है, सबसे पहले तुम धातु देखोगे, पॉइंट, सबसे पहले धातु को बैलेंस करोगे। इसके अंदर जैसे ही धातु देखोगे सबसे पहले उसी को बैलेंस करना है। फिर आपको क्या करोगे, अधातु को बैलेंस करोगे और फिर उसके बाद में क्या करोगे, सोडियम या ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे। एकदम से कोई इक्वेशन गलत नहीं होगी, अभी कह रहा हूँ, सीख लेना, बाद में कोई नहीं सिखाएगा बेटा, सीख ले नहीं तो पछताएगा। रील मत देख, तेरी जिंदगी की रेल बना देगी ये रील देखेगा तो रेल बन जाएगी और यहाँ पड़ेगा जिंदगी बन जाएगी। अब देख कैसे करते हैं। यहाँ देख बेटा, मैग्नीशियम एक धातु है। हाँ सर, मैग्नीशियम को ही करेंगे सबसे पहले। मैग्नीशियम एक धातु है, इधर एक है, इधर भी एक है। सर हो गई? नहीं। आगे देख, अधातु दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे सर। ऑक्सीजन दिख रहा? हाँ। अब ऑक्सीजन देख, 2 है, इधर देखो सर 1 ही है, तो इसको 2 करने के लिए यहाँ लगा दूँ? नहीं। यहाँ लगा दूँ? नहीं। ना ऊपर ना नीचे ना बीचू, आगे लगाना है 2। इसको 2 बनाना, आगे लगाओ, इसके भी आ गया और इसके भी आ गया, मतलब मैग्नीशियम भी कितने हो गए अब, 2। तो इसको भी कर दो वापस 2, ये हो गया बैलेंस, एकदम से हो गया, ईजी है, तुम भी कर। यहाँ देख, सबसे पहले धातु, सर ये धातु है, ये दोनों तो एक ही है, ये धातु है, देख इसको देख। अब देख धातु 1 है, इधर देख धातु कितने हैं, 3 लगा दे आगे 3। सर अब किसको देखूं, अब धातु है ही नहीं। ऑक्सीजन देख ले या हाइड्रोजन देख ले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अब तू देख इसमें कि कम कौन है। ऑक्सीजन कम है सर, इधर 1 ही है सर, इधर देखो सर 4 और यहाँ पर ये 5। अच्छा सर हाइड्रोजन देख लेते हैं, 2 है, इधर भी देख 2 है। अब देख एकदम ध्यान से देख, क्या देखना है तुझे, देख यहाँ देख, यहाँ क्या है, हाइड्रोजन। यहाँ ऑक्सीजन गलती से आ गया था, उसको क्या है मैंने रिमूव कर दिया। अभी देखो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। यहाँ पर देख हाइड्रोजन की संख्या यहाँ कितनी है बेटा, 2, और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या भी 2 दिख रही है, अभी तो ठीक है। ऑक्सीजन देख 1 है सर, इधर कितना है, 4 है। अभी इसको सर 4 करें, बिल्कुल करो इसको 4। अब इसको जैसे ही 4 किया और ये कितना हो गया बेटा, 8। कितना हो गया, 8। अब 8 हो गया तो सर उधर भी 8 बनाना पड़ेगा। हाँ, इधर भी तुम्हें हाइड्रोजन को 8 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर तू जैसे ही 4 लगाएगा, 4 दूनी 8, ये हो गई सोल। एक और लेते हैं, फिर और करते हैं, फिर तुम्हें देता हूँ, तुम खुद करना। अभी देखते हैं, ये ले तेरे लिए 2 रिएक्शन और मैं समीकरण सोल्व कर रहा हूँ, उसके बाद तुम्हें करनी है। अब देखो दोनों इतनी हार्ड है एग्जाम, ये ले
तेरे लिए 2 रिएक्शन और मैं समीकरण सोल्व कर रहा हूँ, उसके बाद तुम्हें करनी है। अब देखो दोनों इतनी हार्ड है, एग्जाम में ये पूछी भी जाती है, बहुत सी बार पूछी गई है। अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा देखना है। क्या करना है, देखना है। तो देखो बेटा, सबसे पहले मेटल को करेंगे सर। यहाँ पर बताओ क्या एल्यूमिनियम मेटल है? हाँ सर मेटल है। तो एल्यूमिनियम देखो कितने हैं, यहाँ पर सर 2 है। कितने हैं? 2। पर यहाँ पर देखो बेटा एक ही है, इसका मतलब इसको सर 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कर देते हैं अपन कितने, 2। अब यहाँ पर देखो सर मेटल तो हो गया, नॉन मेटल क्लोरीन है। क्लोरीन की संख्या बेटा इधर तो एक ही है, पर यहाँ पर देखो 3 दूनी 6, इसका मतलब सर यहाँ 6 कर दे, कर दो, कर दे, कर दो। अब 6 हो गया। अब अपने को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देखना है। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 3 है, यहाँ देखो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या ऑलरेडी कितनी हो गई है, 6। कितनी हो गई, 6। तो हाइड्रोजन यहाँ 6 चाहिए, ऑक्सीजन अपने को 3 चाहिए। तो यहाँ 3 लगा देते हैं, 3। तो ऑक्सीजन हो गए कितने, 3। अब हाइड्रोजन यहाँ पर 6 है, तो हाइड्रोजन यहाँ गिनो बेटा, 3 दूनी 6। तो ये भी हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ऐसे करके एक एक इक्वेशन को आपको बैलेंस करना। अगली भी कर लो, अगली भी कर लो, कहाँ दिक्कत ले रहे हो, आ जाओ आ जाओ। देखो Ba बेरियम क्या है, एक मेटल है। सर यहाँ पर एल्यूमिनियम मेटल है। सर आप तो पहले एल्यूमिनियम लेके बताओ तब तो जाने। चलो ले लेते हैं, ये लो या ये लो, कोई नहीं, मेटल ही है। ये एल्यूमिनियम कितने हैं, 2 है। सर यहाँ तो एल्यूमिनियम एक ही है, 2 लगा दो ना, क्या दिक्कत है, 2 कर दो, क्या दिक्कत है, कर दो कर दो। अब देखो सॉरी, अब किसको ले, मेटल बेटा, पहले मेटल। अब देखो बेरियम कितने हैं, इधर इधर कितने हैं, एक ही है। और यहाँ देखो कितना है, एक ही है। अभी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो सर, अब नॉन मेटल देखिए, सल्फर सर 1 है। हाँ 1 नहीं है, 3 है, 3 है। कितने हैं, 3 है। और यहाँ पर अगर 3 करना है तो यहाँ लगाना पड़ेगा 3। 3 कर दिया सर। अच्छा सर आपने इसको 3 किया, यहाँ देखो बेरियम भी 3 हो गया। हाँ हो गया, तो बेरियम को होने दे, आगे देखेंगे। अब जैसे ही ये 3 हुआ तो तू इसको भी 3 कर सकता है ना, ये हो गया 3, हो गया ना। आगे देख, अब ऑक्सीजन बचा। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन की बेटा यहाँ पर 4 3 12, 12 है। ऑक्सीजन इधर कितने चाहिए, 12, 4 3 12, ऑक्सीजन भी हो गया सर। अब तो कौन बच गया सर, कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा। क्लोरीन देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। एल्यूमिनियम देखो 2, यहाँ देखो 2। सल्फर देखो यहाँ पर 3, कितना हो गया, 3। सल्फर देखो यहाँ पर कितना, 3। बेरियम 3, बेरियम 3। ये हो गई मेरी तरफ से तो संतुलित करना। अब आपको आंसर बताना है, मैं लिख रहा हूँ, आंसर आपको बताना है। ये तुम्हारे लिए है, ये मेरे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए। तुम्हें जवाब देना है, किस चीज़ का जवाब दोगे, तो यहाँ पर बताना है कि इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पर कितने लगाएंगे, यहाँ पर बताना है कि बी ऑप्शन में क्या लगाएंगे, और यहाँ पर बताना है कि सी ऑप्शन में क्या लगाएंगे। ये कमेंट करके बताना है। अभी तो मैं उनके नाम भी बताऊँगा जो पिछले वीडियो में मेरे 2 सवाल का आंसर दिया था। तुम्हें भी कह रहा हूँ, अगले वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा। और बेटा ध्यान से पढ़ना, सही बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तुम्हारी कोचिंग सारी फेल, हर चीज़ को डिटेल से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। आजा अगला टॉपिक लेते हैं। कौन सा टॉपिक है, देखो इधर। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी हमें पढ़ना है कि अभिक्रियाओं के प्रकार कितने होते हैं। देखो वैसे देखा जाए तो किताब में ये भी नहीं लिखा हुआ है कि अभिक्रियाओं के टोटल प्रकार कितने हैं, परंतु हमें बड़े बड़े तरीके से हमें 4 प्रकार की अभिक्रियाएं देखनी है, यानी केमिकल रिएक्शन हमें 4 प्रकार की पढ़नी है। उसके अंदर कुछ और भी है, जैसे एक्सोथर्मिक हो गई, एंडोथर्मिक हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई, रिडक्शन हो गई, वो हम सब पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु हमें केवल यहाँ पर 4 प्रकार की तो अच्छे से देखनी है, जो एग्जाम में पूछी जाती है। बताइए इस अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया है, बताइए ये कौन सा प्रकार की अभिक्रिया है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। रिएक्शन दे देगा, इक्वेशन आपसे पूछेगा बताइए कौन से टाइप की रिएक्शन है, नाम बताना पड़ेगा। तो पहली रिएक्शन आ जाती है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि बेटा नाम से पता चल रहा है, अगर नाम से याद नहीं होगा ना तो मैं कराऊंगा, अभी देख याद करवाता हूँ, देख क्या हो रहा है। देखो बेटा यहाँ पर कॉम्बिनेशन का मतलब कॉम्बो बन रहा है, कॉम्बो मतलब जुड़ाव बन रहा है। जैसे ये ए है, ये बी से मिलता है, दोनों मिलकर रिएक्टेंट के बाद में प्रोडक्ट बनाते हैं ए बी, एक साथ एक प्रोडक्ट बनाते हैं। सीधी परिभाषा, 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाए, मिलकर एक प्रोडक्ट बनाए, यानी 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन फॉर्म टू 1 प्रोडक्ट, यानी 2 या 2 से ज़्यादा
रिएक्टेंट मिलेंगे तो एक प्रोडक्ट प्राप्त होगा, इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चल एग्जाम करते हैं, एग्जाम्पल लेंगे ना तब समझ आएगा। क्वेश्चन पूछा जाता मैग्नीशियम का बनना, मैग्नीशियम का जलना, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम किस टाइप की रिएक्शन है बताना है। देखो बर्निंग यानी जब भी कोई मैग्नीशियम अगर बर्न होगा तो उसको ऑक्सीजन चाहिए, और जैसे ही बर्न होगा तो बनेगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर। देखा होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, नहीं देखा हम बताते हैं। आप किसी मैग्नीशियम फॉइल को लेना, उसको जलाना, जो पाउडर प्राप्त होता है वो मैग्नीशियम पाउडर है। देखो मैग्नीशियम यहाँ पर दोनों कंबाइन हुए और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। इसको संतुलित करनी है, बैलेंस करनी है, हर इक्वेशन को बैलेंस करते जाना है। बैलेंस वाला टॉपिक ही खत्म हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ। अभी देखो जल का फॉर्मेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जल कैसे बनता बेटा, हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, दोनों को मिलाओ, H2O बन जाएगा, इसे भी संतुलित करनी है। अमोनिया का बनना, अमोनिया कैसे बनेगा आपको पता, अमोनिया बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, तभी तो अमोनिया बनेगा, और यहाँ पर बन जाता है NH3। अब यहाँ पर बैलेंस करनी है। सर बात तो वही है बैलेंस करने वाली, यही तो कह रहा हूँ, हर रिएक्शन को बैलेंस करनी है तुम्हें, हर रिएक्शन को, कोई नहीं छोड़ेगा। चल देख करते हैं। मैग्नीशियम 1 है सर, यहाँ 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 ही है, तो कर दो 2, हो गया 2। यहाँ देखो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 ही है सर, कर दो 2 कर दिए सर। ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन 4 हो गए, ले 4 हो गए। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ देख कितने 3 है, देख नाइट्रोजन कितने हैं 2, भाई 2 है तो यहाँ 2 करना, 2 करना, कहाँ देख रहा है, 3 दूनी 6, हाइड्रोजन देख 6 हो गए, यहाँ 6 कर दे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में, आजा इधर पढ़ ले, फालतू की बातें कर रहा है, नहीं आजा। देखो ये समझ आ गया ना, नहीं समझ में ऐसे याद कर अपने गांव वाली लैंग्वेज में, देख कैसे अच्छा खासा लोंडा पढ़ रहा था, अच्छा खासा पढ़ रहा था। अभी नहीं पढ़ेगा ना तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन करवा देंगे तेरे मम्मी पापा। कैसे करवाते हैं कॉम्बिनेशन, आजा बताता हूँ। देख जैसे मान ले ये तू है, कौन है भाई तू, यही दिख रहा है भाई, ये रहा, ये तू है, अच्छे खासे गुल्ली डंडे खेल रहा था, घर वाले पढ़ेगा नहीं ना तो एक ऐसी कुड़िया लाएंगे, ये चोटी वाली कुड़ी, ठीक है बाबू, और क्या करवा देंगे, तेरी शादी करवा देंगे बेटा, शादी करवा देंगे। क्या करा देंगे, शादी। अरे बेटा जब मंडप में शादी होती है तो एक कॉम्बो बनता कि नहीं बनता, जोड़ा। तो रिएक्शन पहली कौन सी है, शादी करानी है। पहली रिएक्शन में क्या याद रखना है, शादी करानी है सर, शादी करानी है। यानी 2 अलग अलग थे, जोड़कर एक कर दिए, जोड़ा बना दिया, जोड़ा बन गया, ये हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगली रिएक्शन का कौन सा प्रकार है, अगला देख लेते हैं। देखो हमने अभिक्रिया का एक प्रकार तो देख लिया जिसको अपन याद रखेंगे कि सर 2 को मिलाओ, शादी करवाओ और अपने पास हो जाएगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा है, जब पति पत्नी के बीच में लड़ाई होने लगती है तब क्या होता है, शादी फिर से टूट जाती है। और यहाँ पर याद रखनी है शादी टूटने वाली अभिक्रिया। जैसे आजा भाई मैं बताता हूँ, देख मेरे भाई, जब गर्भ के अंदर ताव आने लगता है ना, हीट है, घर के अंदर कोई ना कोई चीज़ में झगड़ा होने लगता है तो हीट ही आती है, और जब हीट आती है तो टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग होने को तो बोलते हैं डिवोर्स हो गया, डिवोर्स हो गया, वही है ना। तो ये वही रिएक्शन है, यहाँ पर डिवोर्स हो रहा है। बस इतना समझना कि एक रिएक्टेंट है वो टूट कर 2 प्रोडक्ट में बदल जा रहा है। यहाँ पर 2 रिएक्टेंट नहीं है, यहाँ एक रिएक्टेंट है, टूटने के बाद 2 प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, इसके 3 प्रकार के एग्जाम्पल देखेंगे बेटा अपन, 2 बाद में देखते हैं, पहला देख लेते हैं। देखो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल का मतलब क्या हुआ, उष्मा देना। देखो यहाँ पर रिएक्शन कैसे हो रही है पहले ये समझो। डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी किसी को तोड़ना है, आप ये देखो ना कि घर में भी अगर लड़ाई करवानी है तो थोड़ी एनर्जी तो देनी पड़ेगी। अगर 2 पति पत्नी के बीच में लड़ाई करवानी है तो एनर्जी तो लगेगी, यानी उष्मा तो देनी ही पड़ेगी, हीट तो देनी ही पड़ेगी, या फिर उसको करंट तो लगाना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ पर जो ये हीट है, ये उष्मा है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी, ये 3 प्रकार से देंगे। उसी प्रकार से हम इनके 3 टाइप देखेंगे, सब टाइप बोल सकते हैं इनको। देखो पहली कौन सी है, थर्मल, यानी उष्मा लगाकर, ताव लगाकर, टेम्परेचर लगाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट पर, और क्या कर देंगे, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे। यहाँ पर क्या किया, इनका नाम भी थोड़ा याद रखना। देखो एक प्रोडक्ट था और यहाँ पर एक रिएक्टेंट था और 2 प्रोडक्ट का निर्माण हो गया। इसे लाइमस्टोन कहते हैं, जिसे आप घर पे जाते हो तो चूना पत्थर भी कह सकते हो, या इसको आप लोग
संगमरमर भी कहते हैं, वही है। और इसका नाम है क्विक लाइम। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो कैसे इन्होंने क्या किया, हीट लगाई और ये बन गया दो प्रोडक्ट। यहाँ पर बैलेंस करना है, कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, ऑक्सीजन यहाँ पर देखो 3 है, एक ऑक्सीजन और 2 ये रहे, 3 हो गया, और कार्बन एक है, यहाँ पर भी कार्बन एक ही है। तो ये हमारे पास बैलेंस हो गई। अब हमारे पास है 2 रिएक्शन और, अब उन दोनों रिएक्शन को अपन और देख लेते हैं। पहली हो गई है डीकम्पोजिशन की पहली रिएक्शन थर्मल, और दूसरी कौन सी है और तीसरी कौन सी है देखते हैं। तीनों ये 2 प्रकार और हो गए, इन दोनों को देख लो ताकि अपने पास जो 2 रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी। देखो इलेक्ट्रो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो यहाँ पर भी डीकम्पोजिशन ही हो रहा है, पर हो क्या रहा है, जब अपन किसी को हीट लगा रहे हैं तो हीट किसके माध्यम से लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा के माध्यम से हीट लगा रहे हैं, इसीलिए इलेक्ट्रोलाइटिक हो गई। यहाँ पर देखो फोटो केमिकल यानी फोटो का मतलब प्रकाश, हीट लगाने के लिए अपन सूर्य का क्या कर रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, इसीलिए कौन सी रिएक्शन हो गई, फोटो केमिकल या फिर प्रकाशीय अभिक्रिया। फर्क तो इतना सा है, जिस प्रकार की हीट लगाएंगे वैसी रिएक्शन बन जाएगी। तो थर्मल में क्या कर रहे थे, ताप लगा रहे थे, टेम्परेचर लगा रहे थे, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा दे रहे हैं, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो जो जल है उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो ये क्या करते हैं, अलग अलग आयनों में टूट जाते हैं। और जैसे आप हाइड्रोजन को देखोगे तो हाइड्रोजन आपको पता प्लस वाला होता है, इसका मतलब ये कौन सी जगह पर निकलेगा, ये कैथोड पे निकलेगा। 2 इलेक्ट्रोड लोगे आप, उसको जैसे डबोगे कैथोड के अंदर कौन निकलेगी, हाइड्रोजन, और एनोड के अंदर कौन निकल जाएगी, ये निकल जाएगी एनोड के अंदर। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो कैथोड के अंदर हाइड्रोजन और एनोड के अंदर ऑक्सीजन निकलती है। यहाँ पर देखो फोटोकेमिकल रिएक्शन में AgCl का मैंने एग्जाम्पल दिया है, आप उसको सही करोगे, Ag और Cl2। यहाँ पर कैसी रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन ही है। तो इनको बैलेंस करना है क्या सर, कर लो ना, क्या दिक्कत है। देखो बैलेंस करते हैं, जल के लिए करते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2 है, ऑक्सीजन एक ही है, उधर 2 है, तो 2 कर दो। इसकी वजह से यहाँ हो गया 2, तो इसको बराबर कर दो। Ag एक है, Ag एक है, Cl एक है, उधर 2 है, 2 कर दो। इसकी वजह से ये 2 हो गया, तो इसको 2 कर दो, हो गई बैलेंस। कुछ नहीं करना, देख कर करना है, सारा कुछ सही हो जाएगा। एक बात याद रखना, ये वाली जो रिएक्शन होती है इसको ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, यानी श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इस रिएक्शन का यूज होता है। क्या होता है बेटा, यूज, यानी जो ये जो रिएक्शन है इसका फोटोग्राफी में यूज होता है, बस ये और याद रखना। अब यहाँ पर अपना है ना आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। इससे पहले आप देख लीजिए उन 2 बच्चों ने जिन्होंने जवाब दिया था, देखो उनका क्या नाम है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक का नाम है हिमांश और दूसरा का नाम है क्या नाम है, हिमांश और मोती रानी शर्मा और हिमांशु ने इन क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे जो मैंने पिछले वीडियो में डाले थे। आप भी आंसर दीजिए, आपका मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगाऊंगा और पक्का आपकी 10th नंबर आपको ही दिलाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सपोर्ट बनाइए रखिए और अपने भाई को साथ दीजिए। आपका साइंस कराने की जिम्मेदारी मेरी।